Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. So in today's video we are going to discuss World War II. So let's proceed. So World War I को the end of all war कहा जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और right after 20 years World War II हुई. World War II को हम Great War भी कहते हैं and Second World War भी कहते हैं. सो ये स्टार्ट हुई थी सितंबर 1 1939 में और ये एंड हुई सितंबर 2 1945 को, और ये जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 से ज़्यादा डेडलीस्ट कन्फ्लिक्ट थी. अब जी हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी स्टेट्स और कौन सी नेशंस शामिल थी. सो यहाँ पर अगेन दो ग्रुप्स बनाए गए, एक थी अलाइड पार्ट्स और दूसरी थी सेंट्रल पार्ट. अलाइड पार्ट्स के अंदर था फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, चाइना, पोलैंड, जबकि सेंट्रल पार्ट में था जर्मनी, इटली एंड जापान. अब हम जो है वो इनके रीजंस को डिस्कस करते हैं. सो ऑल्दो वर्ल्ड वॉर टू के जो थे वो न्यूमरस कॉजेज हैं, लेकिन हम मेजर कॉजेज को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला है ट्रीटी ऑफ वर्साइल, राइज ऑफ मिलिट्रिज्म इन जापान, एम्पेरियलिज्म, फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन. जर्मनी की जो है वो मिलिट्रिज्म, उसमें उसका राइज होना, राइज ऑफ हिटलर एंड इट्स पार्टी जिसको हम नाजी पार्टी भी कहते हैं, एंड फेलियर ऑफ अपीजमेंट. अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ये क्या है? ट्रीटी हम कहते हैं एग्रीमेंट को, ठीक है. सो ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब एंड हुई तो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है वो 1919 के अंदर जो था वो साइन हुआ, जिसमें जर्मनी को जो है वो ब्लेम किया गया फॉर द वर्ल्ड वॉर 1 और उनके ऊपर जो है वो हैवी डेप्ट जो है वो इम्पोज किए गए, हार्श पनिशमेंट्स रखी गई, कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखी गई, ठीक है. और डीमिलिटराइजेशन इम्पोज की गई जर्मनी के ऊपर कि वो अपनी जो है वो हैवी या ज़्यादा जो है वो मिलिट्री नहीं रख सकते. इसके अलावा उनसे जो है वो बहुत सी उन्हें टेरिटरी जो है वो अपनी गिव अप करनी पड़ी. सो ये इन सब चीज़ों ने जो था वो जर्मन के अंदर जर्मन के जो मिलिट्री लीडर्स थे, जर्मन आर्मी थी, उनके अंदर जो था वो एंगर क्रिएट किया, और ये जो था इट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है. अच्छा जी, राइज ऑफ मिलिट्रिज्म इन जापान. अब जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुई तो ग्रेट डिप्रेशन हुआ, जो था इकोनॉमिक डिप्रेशन, क्योंकि इस चीज़ ने जो है वो जापान को भी बैडली हिट किया, और अवाम जो थी जापान की, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के ऊपर जो था दे लॉस्ट फेथ और वो दे टर्न टू द मिलिट्री. अब वो मिलिट्री की तरफ देख रहे थे कि अच्छा अब इस सिचुएशन के साथ हम कैसे डील करें. सो उनके पास, मिलिट्री के पास एक ही जरिया था, वो था इन्वेजन, ठीक है. अपने न्यू ताकि वो न्यू कॉलोनीज बनाए, ठीक है, वो नए नए लैंड्स के ऊपर जो है उनको ऑक्यूपाई करें ताकि उनके रिसोर्सेज को जो है ना उन पर अटैक किया जा सके, उनसे रिसोर्सेज जो है वो हासिल किए जा सके, ठीक है. उन्हें न्यू रिसोर्सेज की जरूरत थी, सो इस वजह से उन्होंने चाइना के ऊपर अटैक किया, कोरिया के ऊपर अटैक किया, कुछ अदर स्टेट्स के ऊपर अटैक किया. इसमें जो है वो यूएसए की एक स्टेट है उसके ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से जो था वो यूएसए वो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एंटर हुआ. इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. देन जी इंपीरियलिज्म, आप ये कह सकते हैं कि नेशनलिज्म दैट लीड्स टू द इंपीरियलिज्म. उस टाइम जो था जर्मनी और जापान जो थे वो गेन पावर कर रहे थे एज इंपीरियलिस्ट कंट्रीज, ठीक है. वो अपना लैंड एक्सपैंड करना चाह रहे थे. एक तो वो इकोनॉमिक डिप्रेशन पर कंट्रोल करना चाह रहे थे, दूसरी बात ये थी कि वो अपना अपना एक्सपैंड करना चाह रहे थे ताकि अपनी पावर को जब इंक्रीज किया जा सके, ठीक है. बोथ कंट्रीज वर ईगर फॉर इवन ग्रेटर कंट्रोल एंड एक्सपेंशन ऑफ लैंड, ठीक है. इसके अलावा जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थी वो भी यहाँ थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो जर्मन के साथ हुआ और उनकी जो है वो इरेशनल बाउंड्रीज भी क्रिएट हुई उस टाइम. सो ये जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो था उसने भी था वो इंपीरियलिज्म की तरफ आप कह सकते हो कि अवे टू इंपीरियलिज्म था, ठीक है. देन है जी फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस. अब लीग ऑफ नेशन जो था वो 1919 के अंदर ये कमेटी बनाई गई, उसमें था कि वर्ल्ड पीस जो है वो हम मेंटेन रखेंगे, अब वॉर जो है वो नहीं होगी. जितनी भी कंट्रीज इसमें शामिल थी उसमें कहा गया कि बेशक आपके आपस में जो भी डिस्प्यूट्स हैं लेकिन अब वॉर जो है वो नहीं होगी. लेकिन ये लीग ऑफ नेशन जो है वो फेल हुई, क्योंकि जब इटली ने इथोपिया पर जो है वो अटैक किया तब भी लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं कर सकी. फिर जापान ने जो है वो मंचूरिया के ऊपर किया. इसके अलावा जो था वो जर्मनी भी अपनी जर्मनी ने भी इन्वेजन स्टार्ट की थी, ठीक है. उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं. इसके अलावा जो था जर्मनी ने अपनी आर्मी जो थी वो सीक्रेटली बनाना शुरू कर दी थी, जो कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल की भी वायलेशन थी. सो फेल जो लीग ऑफ नेशन जो थी ये बुरी तरह फेल हुई, ऑल्दो ये एक बहुत अच्छा आइडिया था. ऑफ हिटलर एंड नाजी पार्टी, इट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. जब वो 1933 के अंदर जो था वो जर्मनी का चांसलर बना, आप ये कह सकते हैं कि इसकी इंटेंशंस ही वॉर वाली थी, क्योंकि जब वो पावर में आया तो उसने कहा कि अब वो अपनी नेशनल प्राइड को जो है वो रिस्टोर करेगा, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत डैमेज हुई. इसने जो था इस वजह से ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है उसको उसने रिजेक्ट किया. इसने इसकी डिज़ायर थी कि वो अपने लैंड को एक्सपैंड करे ताकि जर्मनी
जो है, जर्मनी सबसे सुपीरियर पावर है, सबसे सुपीरियर जो है वो रहे और वो जर्मनी जो है वो डोमिनेट करे। तो इसके अलावा ये ज्यूज के बहुत अगेंस्ट था। सो इसका राइज होना, हिटलर की जो राइज है, उसकी जो नाजी पार्टी का जो राइज है, वो एक बहुत बड़ा कॉज है फॉर वर्ल्ड वॉर 2 है जी, जर्मनीज मिलिट्रिज्म। अब जैसे मैंने पहले बताया कि हिटलर जो था वो एक रीज़न था वर्ल्ड वॉर 2 का। सो जब हिटलर जैसे ही पावर में आया तो उसने जो था वो सीक्रेटली आर्मी बिल्ड करना शुरू कर दी, ठीक है, अपनी आर्म फोर्सेस को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दिया। और फिर 1936 के अंदर जो था, हिटलर ने जर्मन ट्रूप्स को ऑर्डर किया कि जो जर्मन स्पीकिंग एरियाज हैं, जैसे कि राइनलैंड है, ऑस्ट्रिया है, चेकोस्लोवाकिया है, उन वहां पर अपनी जो है वो ट्रूप्स भेजी फॉर द इन्वेजन, ठीक है, उन पर अटैक करने की। कॉज है हमारे पास फेलियर ऑफ अपीजमेंट। अपीजमेंट क्या होता है? अपीजमेंट जो था वो एक एग्रीमेंट होता है कि जिसमें एक नेशन जो है वो दूसरी नेशन की कुछ बातों को मान लेती है, ठीक है, कुछ डिमांड्स को मान लेती है ताकि वॉर को अवॉइड किया जा सके, ताकि कन्फ्लिक्ट्स को जो है वो अवॉइड किया जा सके। देन 1930 के अंदर जो था, जो फ्रांस के और ब्रिटेन के जो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने ये बिलीव किया कि ठीक है, किसी हद तक हिटलर के जो एक्ट्स हैं वो जस्टिफाइड हैं। सो उन्होंने जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है उसको जो है वो अनफेयर कहा। और देन 1938 के अंदर म्यूनिक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ, जिसमें ये कहा गया कि जर्मन जो है वो चेकोस्लोवाकिया के वो इलाके जहाँ पर जर्मन वो स्पीकिंग लोग रहते हैं उसको जो है वो इन्वेड कर सकते हैं, लेकिन बाकी हिस्सा जो है उसको इन्वेड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो है कोई भी इन्वेजन नहीं होगी। लेकिन 1939 के अंदर जो है वो इस एग्रीमेंट को जो है वो तोड़ा गया और जर्मन ने जो है वो पोलैंड के अंदर जो है वो अपने ट्रूप्स भेजे और पोलैंड को इन्वेड किया। इसको हम डिस्कस करते हैं इस इवेंट को नेक्स्ट स्लाइड में। देन जी 1939 के अंदर जब पोलैंड पर अटैक हुआ, तो जर्मनी ने जब पोलैंड पर अटैक किया तो उस टाइम फ्रांस और जो ब्रिटेन थे वो जर्मनी के अगेंस्ट थे, ठीक है। इसलिए क्या किया, जर्मनी ने यूएसएसआर के साथ एक अलाय बनाया कि आप जो है वो हमारी हेल्प करें। इससे क्या होगा, जब हम पोलैंड के ऊपर अटैक करेंगे, आप भी इस पर अटैक करेगा और हम जो है वो पोलैंड को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, आधा आप पोलैंड रख लीजिएगा, आधा हम रख लेंगे। सो इस तरह से ये जो इन्वेजन जो है वो कामयाब साबित हुई। देन इन 1940s एक ब्लिट्जक्रीग नाम का जो है वो एक मिलिट्री कैंपेन शुरू हुई, जो कि एक बहुत स्विफ्ट जिसमें आप कहें कि विक्ट्री हासिल की जाए। इसी तरह से नॉर्वे एंड डेनमार्क जो है उसको इन्वेड किया गया। 1940 के अंदर जो है वो बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग एंड फ्रांस विद इन 6 वीक इन चारों जो है स्टेट्स को जो है वो इन्वेट कर लिया गया। एंड देन 1940 के अंदर इटली जो था, इटली मैंने यहाँ नहीं लिखा, इटली जो है वो वॉर के अंदर एंटर हुआ और उसने जो है वो साउदर्न फ्रांस के ऊपर अटैक किया। इसके अलावा लीबिया के ऊपर ब्रिटिश फोर्सेज जो कि इजिप्ट में थी उन पर भी जो है वो अटैक हुआ, लिबिया जो इटली ने अटैक किया, ठीक है। सो ये एक टाइमलाइन है, आप इसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर यूगोस्लाविया जो है अप्रैल 1941 के अंदर जर्मनी ने इस पर भी अटैक किया, ग्रीस के ऊपर भी अटैक किया, उसको इन्वेड किया। सो ये एक टाइमलाइन है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब जी बैटल ऑफ ब्रिटेन को डिस्कस करते हैं। अब बैटल ऑफ ब्रिटेन जो थी वो जुलाई एंड अक्टूबर 1940 के अंदर जो थी वो लड़ी गई और जर्मनी जो था वो ये चाहता था कि ब्रिटेन जो है वो एक पीस सेटलमेंट जो है वो साइन कर दे, जिसमें जो है फिर ब्रिटेन को बहुत सी अपनी आर्मी उस पर गिव अप करना पड़ेगा, अपनी बहुत सी टेरिटरी पर गिव अप करना पड़ेगा। लेकिन ब्रिटेन वेंट टू द वॉर इन 1939 और उसने जो था वॉर में इस वजह से ब्रिटेन इंक्लूड हुआ ताकि वो अपनी पावर को बैलेंस कर सके और अपनी जो पूरी दुनिया के अंदर जो ब्रिटिश पोजीशन है उसको जो है वो सेफगार्ड कर सके। सो जो रॉयल नेवी थी ब्रिटेन की, उनकी फाइट हुई अगेंस्ट द लार्ज स्केल अटैक्स बाय नाजिस जर्मनी एयरफोर्स, लुत्वाफे के दरमियान हुई और ब्रिटेन ने जो था उसकी विक्ट्री हुई। सो आप कह सकते हैं कि मेजर ये जो वॉर थी वो रॉयल नेवी और लुत्वाफे जो कि जर्मनी की एयरफोर्स थी उसके दरमियान थी और रॉयल जो नेवी है उन्होंने बहुत ग्रेटली जो है इसको अपनी कंट्री को डिफेंड किया जी। एक ऑपरेशन ऑफ बारबरोसा हुआ जो कि जून 22 1941 के अंदर हुआ कि जब जर्मन फोर्सेस ने सडनली यूएसएसआर के ऊपर अटैक किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी यूएसएसआर ने जो है वो जर्मन्स को शिकस्त दी। सो ये इन्होंने यूएसएसआर पर अटैक क्यों किया? क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो एक उन्हें जो है जो हो सकता है कि उन्हें एक कम्युनिस्ट थ्रेट हो जर्मनी को, सो उसको प्रॉपर्ली एलिमिनेट किया जाए। दूसरी बात थी वो चाह रहे थे कि जो लिविंग स्पेस है वो जर्मन्स के लिए जो है वो हो, इस वजह से वो यूएसएसआर के ऊपर अटैक करना चाहे थे, क्योंकि यूएसएसआर के साथ कुछ स्टेट्स, कुछ कॉलोनीज ऐसी थी जहाँ पर ज्यूज थे और जो हिटलर ही चाहता था वहां पर जो है वो जर्मन्स जो पीपल हैं उनकी सेटलमेंट हो। अब जी हम डिफीट ऑफ जर्मनी को डिस्कस करते हैं। 1942 से 1944 तक कई छोटी बैटल्स हुई जिसकी वजह से जिसमें जर्मन्स को शिकस्त हुई और जर्मन को जो है वो इबानिया देना पड़ा, यूगोस्लाविया जो है उन्हें जो है वो उस पर गिव अप करना पड़ा।
देन 1944 के अंदर एक और बैटल हुई, बैटल ऑफ बल्ज, इसमें भी है जो है वो जर्मनी को डिफीट हुई। उसके बाद अप्रैल 1945 के अंदर आप कहें कि इसके बाद जो थी वो वॉर, वर्ल्ड वॉर टू एंड हुई थी, वो थी बैटल ऑफ बर्लिन। अब इसके इसके जो आउटकम्स है वो ये थे कि हिटलर ने अप्रैल 30 1945 को सुसाइड कमिट की, और जब हिटलर ने सुसाइड कमिट की तो जर्मन फोर्सेस थी उन्होंने सरेंडर किया मई 7 1945। हमारी जो दूसरी सेंट्रल पावर है इटली, हम उसको डिस्कस करते हैं उसकी शिकस्त किस तरह से हुई। क्योंकि 1940s के अंदर जो था वो इटली वॉर के अंदर जो था वो शामिल हुआ था, जब उसने जो है वो साउथर्न फ्रांस के ऊपर अटैक किया, इसके अलावा लिबिया पर अटैक किया, उसके अलावा ब्रिटिश फोर्सेज जो इजिप्ट में थी उस पर अटैक किया, और कई छोटी टेरिटरीज जो थी उन पर इसने इन्वेड किया। सो डिफीट को डिस्कस करते हैं। जुलाई 1943 के अंदर जो थी अलाइड पावर्स ने सिसिली के ऊपर अटैक किया, और इस बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ सिसिली, और इसके अंदर जो था इटली ने सरेंडर किया, और इसी टाइम जो है वो जो फैशिस्ट इटालियन रूल था उसका डाउनफॉल हुआ इटली के अंदर। एंड देन जो हमारे पास डिक्टेटर था मुसोलिनी, उसका जो फॉल हुआ, उसको अरेस्ट किया गया, उसको डिपोस्ट किया गया। देन जी अब हम अपनी जो थर्ड सेंट्रल पावर है जापान, उसको डिस्कस करते हैं। 1941 तक स्टिल जो था वो जापान कन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व था। जापान ने जो था इस पीरियड के अंदर चाइना पर अटैक किया, कोरिया को इन्वेड किया, और कई जो है वो स्टेट्स को जो है ना उस पर कब्जा किया। सो चाइना ने 1941 के अंदर एक सरप्राइज एयर अटैक किया पर्ल हार्बर हवाई के ऊपर। उसके बाद 8 घंटे के बाद ही जापान ने ब्रिटिश हेल्ड जो सिंगापुर था उस पर अटैक किया, हांगकांग पर अटैक किया, मलेशिया पर अटैक किया, यूएस जो पोजेशन थे फिलीपींस, गुआम और वेक आइलैंड, इन सब पर अटैक किया। तो जब जापान ने हवाई के ऊपर अटैक किया तो यूएसए ने जो है वो वॉर डिक्लेयर कर दी अगेंस्ट जापान, और इस तब जो है वो यूएसए 1941 के अंदर यूएसए जो था वो वर्ल्ड वॉर टू के अंदर इन्वॉल्व हुआ। देन जी 1942 से लेके 1944 तक कई जो है वो वॉर्स हुई, और लेकिन यूएसए की विक्ट्री हुई, क्योंकि यूएसएसआर और ब्रिटेन जो थे वो इसके अलाइज थे। देन 1945 के अंदर यूएसए ने हिरोशिमा के अंदर अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब जो है वो ड्रॉप किया, और देन नागासाकी के अंदर जो था उसने अपना सेकंड एटॉमिक बॉम्ब जो था वो ड्रॉप किया, और ये एक बहुत बड़ा रीजन था जापान के सरेंडर करने का, ठीक है, क्योंकि इसने बुरी तरह जो था वो जापान को अफेक्ट किया। देन अगस्त 8 जो है वो यूएसएसआर ने वॉर डिक्लेयर कर दी अगेंस्ट जापान, और जापान का जो इन्वेडेड और ऑक्युपाइड मंचूरिया था, जो मंचूरिया का इलाका था, उसको जो था दोबारा हासिल किया, और अगस्त 14 1945 के अंदर जापान ने जो है वो कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया। जी वॉर एंड हुई सितंबर 2 1945 को। जर्मनी जो था उसको डिवाइड किया गया, उसको ऑक्युपाई किया गया। जापान जो था उसको यूएसए ने जो है वो ऑक्युपाई किया, उसकी जो फोर्सेस को डिसआर्म कर दिया गया, ठीक है, गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो चेंज किया गया, ठीक है, और इकोनॉमी जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है उसको रीऑर्गेनाइज किया गया, उसको रीबिल्ड किया गया, ठीक है। अब जी कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करते हैं। पहला है हमारे पास इकोनॉमिक, क्योंकि अब यूरोपियन जो गवर्नमेंट्स थी उस टाइम हैविली जो है वो डेब्ट्स में चली गई, क्योंकि अब यूएसए से जो है वो कर्जे ले रही थी। सो इसके अलावा एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है आईटीएफ, उसको जो है वो बिल्ड किया गया, ताकि फ्यूचर अगर इकोनॉमिक डिप्रेशन हो उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको रोका जा सके, उसको खत्म किया जा सके। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक जो है वो बनाया गया, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या पुअर कंट्रीज हैं उनको लोन्स जो है वो प्रोवाइड किए जा सके। उसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको बिल्ड किया गया, WTO उसको बिल्ड किया गया, ताकि इंश्योरेंस फ्री जो है वो ट्रेड उसको किया जा सके। अब जी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करते हैं। उस टाइम जो है वो यूरोपियन पावर्स को फॉर्म किया गया, और देखा गया कि यूरोपियन पावर्स जो है वो वीक हो गई हैं, सिर्फ यूएसए एंड यूएसएसआर जो है वो अब ग्लोबल पावर होगा। उसके बाद फेलियर ऑफ फैशिज्म हुआ, कि जो वन मैन रूल है, डिक्टेटरशिप जो वो खत्म होगी, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप जो थी वो एंटी कम्युनिस्ट थी। इसकी वजह से जो है वो राइज ऑफ कम्युनिज्म हुआ। यूनाइटेड नेशंस जो है उसको फॉर्म किया गया, ताकि फ्यूचर जो है वॉर्स उनको खत्म किया जा सके। नेटो जो है वो बनाया गया। नेटो है वो हमारे पास एक मिलिट्री अलायंस है, ताकि जो इसके मेंबर्स होंगे उनकी सिक्योरिटी को, उनकी फ्रीडम को जो है वो सेफगार्ड किया जा सके। जी हम सोशल कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इस टाइम जो है वो वुमेन को जो है वो नई इंडिपेंडेंस मिली। रोजी द रिवर्टर एक कल्चरल आइकन जो था वो यूएसए में बनाया गया उन खवातीन के लिए जिन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के अंदर फैक्ट्रीज के अंदर काम किया। इसके अलावा जो था वो बेबी बूम हुआ, बेबी इसका जो बर्थ रेट है वो ज्यादा हुआ। रिफ्यूज क्राइसिस जो थे वो यहाँ पर थे, क्योंकि 20 मिलियन पीपल जो थे दे लॉस्ट देयर होम्स। इसके अलावा न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स जो थे वो भी बनाए गए, ताकि अब मिलिट्री के लोग जो हैं उनको भी ट्रायल्स में रखा जाएगा, उनके भी ट्रायल्स किए जाएंगे। अगर वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कुछ करेंगे उनको भी जो है वो अब सजाएं दी जाएंगी।
इस वॉर के अंदर जो है वो 70 मिलियन लोग जो है दे लॉस्ट देयर लाइव्स, जिसमें जो थे वो 20 मिलियन जो थे मिलिट्री के लोग थे और 40 मिलियन जो थे वो सिविलियंस थे। इसके अलावा बहुत से जो सिविलियंस थे उनको डेलिबरेटली किल किया गया था, डेलिबरेटली मारा गया था। मैस बॉम्बिंग्स हुई थी, डिजीज की वजह से, बीमारी की वजह से वो मरे, स्टारवेशन की वजह से, भूख की वजह से जो थे वो बहुत सी डेथ्स हुई थी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।